भक्तों, शीर्षक है महारानी द्रौपदी और महात्मा सुपच। जब महाभारत की लड़ाई खत्म हुई तो भगवान कृष्ण ने पांडवों से कहा कि प्रायश्चित कर डालो, यज्ञ कराओ, नहीं नरकों में जाना पड़ेगा। तो यज्ञ करवाया और शर्त ये रखी भगवान कृष्ण ने कि जब तक आकाशीय घंटा नहीं बजेगा तब तक आपका यज्ञ सफल नहीं होगा। जब वो घंटा बजेगा तभी आपका यज्ञ सफल होगा। यज्ञ करवाया। पांडवों को राजा होने का मैं हो गया था कि जब यज्ञ कराएंगे तो देश के सभी संत साधु अपने आप यज्ञ में शामिल हो जाएंगे। जैसे गुड़ के ऊपर मक्खियाँ नहीं मंडराती, ऐसे यज्ञ में ये सब मंडराएंगे। यज्ञ करवाया। महात्मा आए, भोजन कर गए, लेकिन घंटा, आकाशीय घंटा नहीं बजा। जब नहीं बजा तो पांडवों ने सोचा भगवान कृष्ण को नहीं खिलाया है, भगवान कृष्ण को खिलाओ। तो भगवान कृष्ण को खिलाया, फिर भी घंटा नहीं बजा। जब घंटा नहीं बजा तो भगवान कृष्ण से हाथ जोड़कर कहा कि कारण क्या भगवान। उन्होंने कहा कि थोड़ी दूर जंगल में एक नीची जात के महात्मा सुपच रहते हैं, अरे उनको यज्ञ में शामिल करिए। अगर शामिल नहीं करोगे, भोजन नहीं कराओगे तो आपका यज्ञ सफल नहीं होगा, घंटा नहीं बजेगा। तो इन्होंने फिर वही मैं था इनको, तो नौकर को भेज दिया। नौकर गया, कहने लगे महात्मा जी, राजा के यहाँ आप यज्ञ शामिल होने का आपको निमंत्रण है। वो महात्मा जी ने कहा कि देखो, जिसको 101 यज्ञ का फल प्राप्त होगा उसके साथ मैं वहाँ जाऊँगा। नौकर चुपचाप लौट आया और उस नौकर ने पांडवों को बतलाया कि महात्मा का ये है कहना कि जिसको 101 यज्ञ का फल प्राप्त हो उसी के साथ जाएंगे। बारी बारी से पांडव गए, लेकिन उनकी यही शर्त थी, वो नहीं आए। अनमने होकर पांडव बैठ गए तो द्रौपदी ने कहा, आप लोग अनमने कैसे बैठे? उन्होंने कहा कि महात्मा सुपच नहीं आए इसलिए घंटा नहीं बजा, यज्ञ सफल नहीं है। अरे कई कौन सी बड़ी बात है। उन्होंने तुरंत व्यंजन अच्छे तैयार किए और नंगे पैरों महात्मा सुपच के यहाँ पहुँच गई और अर्ज की कि स्वामी जी, आपको यज्ञ में शामिल होने का निमंत्रण, चलो मेरे साथ। उन्होंने कहा कि मेरी एक शर्त है, जिसको 101 यज्ञ का फल प्राप्त हो मैं उसी के साथ जाऊंगा। तो उन्होंने कि महात्मा जी, संत जी, आप जैसे संतों के मुखार बिंदु से मैंने सुना है कि आपके दर्शन के लिए जो भी घर से चलता है तो जितने पग पड़ते हैं उतने यज्ञ का फलों का प्राप्त होता है आपके दर्शन के लिए। तो जितने हम पग चल कर के आपके पास आए हैं उतने 101 यज्ञ आप ले लो, बाकी फल हमारे यज्ञों का फल हमको। महात्मा सुपच तुरंत चल दिए, आए और आ करके व्यंजन जो तैयार थे, मीठे खटरस सभरी प्रकार के, तो महात्मा ने सब एक ही में तुम्बी में मिला दिए। इनकी भावना बदल गई, कहीं नीच का नीचे ही रहा इसने। हमने तो इतनी मेहनत से ये व्यंजन तैयार किए और सब एक ही मिला दिया और कोई स्वाद ही नहीं, इसमें क्या मिलेगा, ये भावना बना ली। और महात्मा सुपच खा करके चले गए भोजन कर कर, लेकिन घंटा नहीं बजा। जब घंटा नहीं बजा तो पांडव बहुत परेशान, और पांडवों से कहा भगवान हो इसका कारण ही बता दो। इसका कारण तो यही है कि द्रौपदी ने अपनी भावना बदल दी, खराब कर ली महात्मा के प्रति। जाओ द्रौपदी को पूछो जा कर के कौन सी भावना कर ली। तो पांडव आए, द्रौपदी समझ गई। द्रौपदी फिर गई और जा कर के अर्ज की, महात्मा जी आए और आ करके जितने उन्होंने अच्छे भोजन, कुछ नहीं कहा, बड़े प्रेम से भोजन करवाया। भोजन करने के बाद उनकी बड़ी अच्छी विदाई की और विदाई करके महात्मा सुपच चले गए
और घंटा आकाशी बजा। तो भगवान कृष्ण ने पांडवों को जो मैं था तो सब दूर हो गया, समझ लिया कि हम में थोड़ा सा मैं था, तो अब मेरा मैं दूर है प्रभु।